मेरा नाम मधु है। मेरी उम्र 18 साल है। मेरे दादाजी मुझे प्यार से मोहिनी कहते थे। एक दिन मेरे मम्मी पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे। मैं और मेरे दादाजी घर पर अकेले थे। शाम को जो खाना बना था मैंने दादाजी को खिला पिला कर सुला दिया। रात को 11 बजे दादाजी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझे ऐसी चीज़ दिखाई, मैं सन्न हो गई। मेरे दादाजी एक प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर थे और रिटायर होने के बाद घर पर ही रहा करते थे। उन्होंने मुझे अपने खाते का वारिसदार बनाया था। मेरे दादाजी जब 48 साल के थे तो मेरी दादी का देहांत हो गया था। वह बहुत अकेला महसूस करते थे, लेकिन जब से मैं पैदा हुई थी तब से मेरे दादा मुझे बहुत प्यार और दुलार करते थे और मुझे अपने स्कूल में बड़ी मेहनत से पढ़ाया था। वैसे मेरे दादा बहुत शांत रहते थे। एक दिन मेरे दादा के दोस्त दीपक दादा मेरे घर आए थे। उन्होंने अपनी पत्नी की बड़ी तारीफ की और अपने घर का हाल चाल सुनाए। जब वे अपने घर चले गए तो मेरे दादा की आंखों में आंसू था। मेरे दादा गुजरे 5 सालों से बहुत ही निराश रहते थे, जबकि महीने की 1 तारीख को उनकी पेंशन आ जाती थी। खाने पीने में कोई कमी नहीं थी, हर तरीके से उनको बहुत आराम था। लेकिन पता नहीं मेरे दादा बहुत परेशान रहते हैं। एक दिन मैं अपने दादा के चाय देने गई तो बोले, बेटा सुनो मेरे पास बैठो। तो मैं बैठ गई। बोले, बेटा तेरी दादी की एक ख्वाहिश थी कि मेरा खानदान लंबा चौड़ा, ढेर सारे बच्चे हों। तेरे दोनों चाचा की हादसे में मौत हो जाने से केवल तू ही हमारे खानदान की चिराग हो बेटी। खूब पढ़ना और हमारे खानदान का नाम रोशन करना, मुझे तुमसे बड़ी उम्मीद है। मैंने कहा, ठीक है दादाजी, आपका आशीर्वाद रहा तो मैं ज़रूर अपने खानदान का नाम रोशन करूंगी। दादाजी बोले, मेरे बेटी, मेरी तमन्ना है कि तुम बहुत बड़ी ऑफिसर बनो, ताकि मैं गर्व से कह सकूं कि तुम मेरी लाडली पोती हो। फिर मैं दादाजी के पास से चली जाती हूँ। मेरे पिताजी मुझसे एक बार कहने लगे, तुम्हारे दादा अपने ज़िले के सबसे सम्मानित टीचर थे। उन्होंने एक बार गांव में बाढ़ आ गई थी तो अपने पेंशन से बहुत से गरीबों को राशन बांटा था, जिससे गवर्नमेंट ने उन्हें अवार्ड से नवाजा था। आज भी तुम्हारे दादा अगर कोई गरीब आ जाता है तो उसकी बहुत मदद करते हैं। तुम्हारे दादा बहुत ही नेक इंसान हैं बेटा। आज तक मुझसे 1 रुपये तेरे दादा ने नहीं मांगे और मेरी शादी होने के बाद भी मुझे जेब खर्च दिया करते थे। अब जब मैं नौकरी करता हूँ, अच्छा खासा पैसा कमाता हूँ, लेकिन अब भी तेरे दादा मुझसे कुछ भी नहीं मांगते और हमेशा आशीर्वाद देते रहते हैं कि बेटा मेरी दुआ है, हमेशा खुश रहो। मेरी नौकरी उन्हीं की वजह से लगी है। मुझको पढ़ाने लिखाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत ढेर सारा पैसा खर्च किया और कॉलेज में मेरा एडमिशन कराया। मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा। मैंने कहा, पिताजी, दादाजी इतने मायूस रहते हैं, उनको इस तरह मायूस नहीं देख सकती। तो पिताजी ने बताया, बेटा उन्होंने हमेशा शान की ज़िंदगी जी, लेकिन जब से तेरी दादी का देहांत हुआ है तब से ऐसे ही मायूस रहते हैं। पिताजी में और माताजी में बड़ी मोहब्बत थी। माताजी अक्सर शाम को पिताजी का पैर दबाया करती थी। जब उनको नींद आ जाती थी तब माताजी वहाँ से हटती थीं। माताजी पिताजी का बहुत ख्याल रखती थी, इसलिए अचानक उनका चले जाना पिताजी को बहुत भारी पड़ा। अक्सर कभी कभी पिताजी रोने लगते हैं। हम लोग पिताजी को एक बार उत्तराखंड घुमाने ले गए थे। बहुत अच्छा मौसम था। नैनीताल का नज़ारा देखे और वहाँ पहाड़ियों में 1 हफ्ते का पैकेज लिया और तेरे दादा को खूब घुमाया। 1 हफ्ते तक वो बहुत खुश रहे, लेकिन जैसे ही घर आए फिर वैसे मायूस रहने लगे। बहुत कोशिश की पिताजी खुश रहें, लेकिन हम लोग नाकाम रहे। तेरे दोनों चाचा की मृत्यु ने भी पिताजी को बहुत तकलीफ पहुंचाई। अंदर से बहुत टूट गए हैं, लेकिन भगवान ने कोई कमी नहीं दी है। इज्जत है, 4 लोगों में बुलाया जाता है, लोग बड़ा सम्मान करते हैं। मैंने कहा, ऐसा करो, मैं, आप और मम्मी तीनों लोग दादा के पास चलते हैं और पूछते हैं कि दादाजी, आपका मायूस होना हमको अच्छा नहीं लगता। आप खुश रहेंगे तब हम भी खुश रहेंगे। दादाजी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है बेटा, जब से तेरी दादी गई है पता नहीं क्यों उनको मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे सामने ही हैं। उसकी याद ही मुझे बहुत परेशान करती है। मैं चैन से नहीं रह पाता हूँ। तो हम लोगों ने कहा, कोई तो उपाय होगा। दादाजी ने कहा, तुम लोग घबराओ नहीं, मैं अपने आप को खुश रखने की कोशिश करता हूँ।
अगले दिन दादाजी ने दो बच्चों को अपने घर में ट्यूशन देने लगे। वह बच्चे बेहद गरीब थे और उनको पढ़ाकर दादाजी अब खुश रहने लगे थे। दादाजी के पास और बहुत सारे गरीब बच्चे पढ़ने आने लगे थे, जिससे दादाजी बच्चों के साथ अच्छा फील कर रहे थे। इस प्रकार से दादाजी दादी की याद को भुला रहे थे। मेरे मम्मी पापा एक दिन कहीं चले गए थे। अब घर पर सिर्फ मैं और मेरे दादाजी। रात को 11 बजे उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। कमरे में इतनी रात को जाने से डर रही थी, लेकिन मुझे विश्वास था कि दादाजी कुछ नहीं करेंगे। मैं जैसे ही कमरे में पहुंची, दादाजी ने मुझे ऐसी चीज़ दिखाई, मेरा दिमाग घूम गया, काम नहीं कर रहा था। उन्होंने अपनी यह चारपाई के नीचे बहुत सारे खजाने छुपा रखे थे। उन्होंने कहा, बेटा ये सब तुम्हारे हैं। मुझे खजाना तुम्हारी दादी से मिला था। एक बार तुम्हारी दादी खेत गई थी तो खेत में यह खजाना मिला था। तब से मैंने इसको कहीं छुपा रखा है, अगर मुझे कुछ हो जाता है, इसलिए मैंने तुमको बता दिया है। अब जाओ, आराम से सो जाओ।